आज शाम टेक्नोलॉजी कैसे दे रही है पाकिस्तानी सियासत को एक नया बूस्ट, अमेरिका में आगे निकलने के लिए पाकिस्तानी नौजवान क्या कर रहे हैं और फलों के बजाय सब्जियों का जूस बन रहा है समर का लेटेस्ट ट्रेंड। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस साल समंदर पार पाकिस्तानियों को भी मुल्क के आम इंतखाबात में वोट डालने का हक दिया जा रहा है। ये लोग सियासी जमातों के तारीख साज कहलाने वाले जलसों में तो शायद शरीक ना हो पाएं, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए सियासी जमातें इन तक ज़रूर पहुँच सकती हैं। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की कुछ अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके रुकन हज़ारों मील की दूरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पार कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है सोने का। यासिर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के रुकन हैं और पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों को वोट डालने पर आमादा करने के लिए उन्होंने ये वीडियो इंटरनेट पर जारी किया। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनकी पार्टी का पैगाम आम करने में बहुत मदद दी है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। इससे पहले समुद्र पार पाकिस्तानी सिर्फ अपना पैसा भेज रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बदौलत हम यहाँ रहते हुए स्काइप, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपना पैगाम वहाँ भेज सकते हैं। 11,000 मील दूर बैठे पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों को पाकिस्तानी सियासत में क्या दिलचस्पी है? अली कहते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और अखबारात की वजह से है, जो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए मालूमात का अहम जरिया है। 1996 में इमरान खान की सरबराही में कायम होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका में मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर उभरते देखा जा रहा है। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के मुताबिक उनकी पार्टी के तकरीबन 30,000 मेंबर्स हैं, जिनमें ज्यादातर नौजवान हैं और 30% खवातीन हैं। महरीन सईद अमेरिका में पीटीआई की कारकुन हैं। पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसकी फंडिंग आम लोग करते हैं। पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने भी, जिनमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के पेजेस बनाए हुए हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी वोट का हक मिलने पर तो खुश हैं, लेकिन दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए इंतखाब लड़ने के हक के बारे में उनकी राय मिली जुली है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमेरिका में साल 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तानियों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है और उनकी औसत उम्र है 29 साल। इसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी तादाद उन नौजवानों की भी है जिनकी उम्र 17 साल से कम है। उन्हें अमेरिका में कामयाब प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए तैयार करने की एक कोशिश है एनुअल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जहां मुल्क के कोने कोने से यंग पाकिस्तानीज़ आते हैं। आइए हम भी उनसे मिलते हैं। Leadership through excellence. Sometimes it's not the result, it's the process. It's the process of going through it that develops you and make you a better person. Guess who's gonna have to take my place? You guys. This is Hassan Tariq coming to you live from Washington, D.C., from the city of Detroit. And this is Dawood Huck representing Chicago. इस वक्त हम कैपिटल बिल्डिंग में हैं और हमारे साथ इरफान मलिक हैं, जो कि प्रेसिडेंट है यूएस पाक फाउंडेशन के, जिसने ये यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। इस कॉन्फ्रेंस में जो फोकस था वो था आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, कि आपकी अपनी स्किल्स जो हैं वो कैसे डेवलप की जाएं ताकि यू आर अहेड ऑफ द क्राउड, ताकि आप एक लीडर बन सकें। तो उसमें हम लोगों ने करियर मैपिंग, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और उनके नेटवर्किंग करने की स्किल्स जो थी जॉब के लिए जो चाहिए, वो उन स्किल्स पे हमने फोकस किया। What are things that you still think we need to work on? Okay, eye contact, volume, tone. हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ उनको डिफरेंट लगी और क्या सीखा उन्होंने।
It feels pretty empowering. यहाँ आकर मुझे लगा कि हम भी बाइख्तियार बन सकते हैं. And see the different buildings. And I got to ask several questions to some very मुझे बहुत से बासर लोगों से मिलने और बात करने का मौका मिला. मुझे पता चला कि यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है. And it helped me understand more about how the process works. जी मैं ह्यूस्टन से हूँ और I'm in college. I'm a junior at the University of Texas Austin और मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहती हूँ, specifically international relations. और इस कॉन्फ्रेंस में मैंने इसके बारे में बहुत सीखा और कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं यहाँ पे, जो आप कॉलेज के बाद आप बेसिकली उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊँ और यहाँ की गवर्नमेंट में पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करें. I just wanted you to know that I am honored to be with you today. मुझे खुशी हुई कि इतने बहुत से लोग आपकी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं. एक सेनेटर के तौर पर मेरा काम आप लोगों ने आसान कर दिया. Easier when you come involved in our community. ऑलराइट, साकिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. साकिब, कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ख़ास तौर पे यंग पाकिस्तानियों को अमेरिका में आगे लाने की कोशिश की जा रही है? जी सारा, ये बात बार बार की जाती है कि बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से इंजीनियर्स और बहुत से शायद लॉयर्स हमारे पास हो गए हैं अमेरिका में, लेकिन अब हमें पाकिस्तानियों की नई नस्ल चाहिए मीडिया के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर और पब्लिक सर्विसेज के अंदर. तो ये 3 ऐसी फील्ड्स थी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई बच्चों के साथ, और उन्हें बताया गया कि इन फील्ड्स में आगे आने के चांसेस क्या हैं, क्या फ़वाइद हैं इनके, और कम्युनिटी का एट लार्ज क्या फ़ायदा प्रोवाइड कर सकती हैं ये तीनों फील्ड्स. डेफिनेटली, क्योंकि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अपनी कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर आ सकते हैं मीडिया के ज़रिए और पब्लिक सर्विस के ज़रिए. ये बताइए, बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर, इस कॉन्फ्रेंस में आपको हर तबके से, हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नज़र आए या नहीं? कोशिश तो की गई कि हर तबके से बुलाए जाए, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर सेटल्ड हैं 20-30 साल पहले यहाँ पर आए और उनके जो बच्चे जवान हुए हैं उनको वो लेकर आए. लेकिन जो अभी पाकिस्तानियों की खेप जो आ रही है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनके अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन शायद वो अभी बिज़ी हैं, वो अपने आप को सेटल करने में यहाँ पर और अपनी जड़ें मजबूत करने में मसरूफ़ हैं. लेकिन जो पाकिस्तानी, हाँ बिल्कुल, ज़र मुबादला के ज़रिए, लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पर सेटल हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को लाएँ और उन्हें वाइट हाउस, कांग्रेस बिल्डिंग्स और कैपिटल, वहाँ के टूर्स कराएं और कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलवाएं और कानून साजों से मिलवाएं और उनको बताएं कि इस मुल्क का सिस्टम कैसे चलता है और वो इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं. ऑलराइट, और हमारी कोशिश होती है कि हम कामयाब पाकिस्तानियों से आपको इस प्रोग्राम में मिलवाएं और साकिबुल इस्लाम आने वाले दिनों में आपके लिए उनके ऊपर भी प्रोफाइल्स लेकर आते रहेंगे. थैंक यू सो मच साकिब. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हमारे साथ होंगी आमना खान, जो कुछ बहुत ही अजीब से जूसेस लेकर आई हैं जो मुझे भी ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि आई गेस समर का लेटेस्ट ट्रेंड है फलों नहीं बल्कि सब्जियों के जूस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं खबरों से आगे. गर्मियों का मौसम हो और हाथ में हो ठंडे से जूस का ग्लास तो मज़ा आ जाता है, लेकिन आमना, जो जूस आप लेकर आई हैं इसमें मुझे माल्टे और ऑरेंज का और इसका मैंगो का कोई रंग नज़र नहीं आ रहा. ये जूस सब्ज़ है, ये क्यों सब्ज़ है? ये सब्ज़ इसलिए है क्योंकि ये सब्जियों का जूस है और ये फलों के जूस से कुछ बेहतर है. इसमें चीनी कम होती है और ये कई सेहत बख्श विटामिन से भरपूर भी है. अमेरिका में सब्जियों के जूस का इस्तेमाल एक ट्रेंड बन गया है और जगह जगह जूस बार खुल गए हैं जहाँ सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म का जूस ही पेश किया जाता है. मुझे भी नए तजुर्बों का शौक़ है, तो आइए देखते हैं कि इस ट्रेंड के बारे में जानने का शौक़ मुझे कहाँ लेकेगा. वाशिंगटन के करीब बेथेस्डा में प्यूरेज जूस बार, जहां एक मुख्तलिफ किस्म का जूस पेश किया जाता है. These are our shakes and purees. ये जूस बार चलाती हैं एमी वॉल्टमैन.
एमी की मदद से मैंने एक नई किस्म के जूस का इंतखाब किया। So John here is going to make you a dreamsicle. जिसमें है सब्जियां, कुछ फल और मज़ीद कुछ सब्जियां। It's green. It looks super healthy and it's nothing like anything I've ever tried before. तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए है and let me see. Oh my God, that is awesome. भाई मेरी ना माने सुने एमी के कुछ दूसरे ग्राहकों से। अच्छा लगता है यहाँ आना, लोगों से मिलना और सेहत बख्श चीज़ों के बारे में सीखना। Is it good? Do you like it? Oh yeah, first time, yes, first time. शीशे की इन बोतलों में बंद गाजर का जूस और अगर पेट ना भरे तो चुकंदर का रस भी है, लेकिन सब्जियों पर इतनी तवज्जो क्यों? The greens especially are हरे रंग की सब्जियां खास तौर पर जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। हम अपने ग्रीन गॉडेस जूस में केल नामी एक सब्जी इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर होती है। powerhouse of vitamins, nutrients, phytonutrients. यानी जूस अब सिर्फ फरहत बख्श ही नहीं बल्कि आपको रखे तंदुरुस्त और तवाना और बहुत खुश। ग्रीन कलर का जूस देख के थोड़ी सी घबराहट होती है मुझे। आई एम श्योर कि इट्स वेरी हेल्थी, लेकिन थोड़ा सा भाई आपने देखा मैंने तो ये ट्राई किया था और जब मैं ट्राई कर रही थी मुझे वाकई नहीं पता था कि कैसा मालूम होगा, क्योंकि वाकई सब्ज़ रंग और सब्जियों का फल हम रस हम कहाँ पीते हैं और ख़ास तौर पे कच्ची सब्जियों का रस। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करें। ये चुकंदर का रस है और ये है, इसको ग्रीन गॉडेस कहते हैं। इसमें केल है जो कि पालक की तरह होती है। तो रिजल्ट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके बाद जो भी होगा वो अगर हम सेंसर ना कर सके तो you'll just have to see कि क्या होने वाला है, but I'll try this. ये एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं और इसका एक बहुत रिफ्रेशिंग किस्म का फ्लेवर होता है जो मेरा ख्याल है कुछ खीरे से मिलता जुलता है काफ़ी। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने अभी पिया है। ये फ्लेवर इसका बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैंड है, यानी मुझे ये फीका सा लगा है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी देर के बाद आपको लगता है जैसे आपने बहुत ढेर सारे खीरे खाए हैं, तो उस किस्म का इसका फ्लेवर इट्स नॉट बैड एट ऑल। लेकिन डेफिनेटली ऐसी चीज़ है जो हर किसी को शायद पसंद ना आए। और काफ़ी लोग इसको इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इस किस्म के जूसेस जो क्लियर जूसेस हैं इसमें कोई प्यूरे नहीं है, कोई मैशअप फ्रूट नहीं है। इसका ये मेरा भी फेवरेट है। चुकंदर का रस है, बिल्कुल कच्चे चुकंदर का रस है, पके हुए चुकंदर का रस नहीं है। और सुना है कि ये डेंगू फीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत हो रही है विच इज़ इंटरेस्टिंग वो ये है कि जूस क्लेंस बहुत पॉपुलर हो रहा है लोगों में। तो जूस क्लेंस का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप 24 घंटे कम से कम ठोस ग़िज़ा की जगह जूस इस्तेमाल करें। और मैंने ये ट्राई किया था 24 घंटे के लिए। क्या बना उसके बाद? ना तो आप मुझे ग्रीन नजर आएंगे और ना मैरून, सो आई थिंक एवरीथिंग वाज ओके। एवरीथिंग वाज ओके। पहले 4 घंटे मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे, मुझे पूरी तवक्को थी कि मैं 4 घंटे के बाद कहूँगी कि मुझसे ये नहीं होता, नहीं पिया जा रहा, लेकिन इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई फेल्ट फैंटास्टिक आफ्टर दैट। थैंक यू सो मच आमना, आई डिड एंजॉय दिस। ये वाला चुकंदर का जूस, इसका फ्लेवर डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा था। और आई थिंक एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास सब्जियाँ काटने का टाइम नहीं है, जूस निकालने का टाइम नहीं है, तो फिर आप ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी पी सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आमना, मुझे एक नई चीज़ ट्राई कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। Sure, I hope you're on board with the trend. I definitely like this one. ये वाला ज़्यादा अच्छा। Alright, thank you so much आमना। मूविंग ऑन, पाकिस्तान 22 साल में पहली मरतबा इस माह इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है वाशिंगटन DC में, जहां इस मोहलिक मर्ज़ के इलाज के लिए दुनिया भर में की जाने वाली कोशिशें पेश की जाएंगी। आइए मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो एड्स वैक्सीन पर तहकीक कर रहे हैं और इस मर्ज़ को साइंस के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक करार देते हैं। Is that what he's trying to do? My name is Gary Nabel. I'm the director of the vaccine. मेरा नाम गैरी नेबल है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वैक्सीन रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ। I
was completing my graduate work and my medical training. जब मैं अपनी डिग्री और मेडिकल ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहा था तो उस वक्त एड्स के पहले केसेस अस्पतालों में आना शुरू हुए। कम से कम बॉस्टन में ये शुरू के केसेस थे। In this part of the lab, I think it was really having seen मैंने सेहतमंद नौजवानों को इस बीमारी के हाथों खौफनाक नताइज का शिकार बनते देखा, जिससे मुझे ख्याल आया कि इस बीमारी को तफसील से समझूं और इसकी रोकथाम के लिए कुछ करूं। That got me motivated to try to understand it and then try to do things to prevent it. This is a remarkable machine that's really important. When I started, I think जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त ये बिल्कुल नामुमकिन नजर आता था। उस वक्त से आज तक हमने एड्स के बारे में जिन पेचीदगियों से पर्दा उठाया है, मैं उन सब को पहले इतनी अच्छी तरह नहीं समझता था। I in many ways view it as probably the greatest. मैं एड्स को साइंसी और सेहत आम्मा के नुक्ते नजर से अपने वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूँ that we've probably faced in our lifetimes. So do you think it actually you can select? I think the other thing though that has kept me मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में होने वाली साइंसी पेशरफ्त ने इस काम में मेरी दिलचस्पी बहाल किए रखी और मुझे पुरुम्मीद रखा। In the last 10 years, we now understand more about the genetics. अब हम जीनियात और वायरस के एक दूसरे में मुंतकली के अमल को और इस वायरस की साख्त को बेहतर समझते हैं। ये भी कि इससे बचाव के लिए हमें इंसानी जिस्म में किस किस्म का रद्द-ए-अमल पैदा करने की ज़रूरत है। All of us in the field have been encouraged by एड्स के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडीज की दरियाफ्त से इस शोबे में काम करने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई हुई है। हमारा ख्याल है कि ये दरियाफ्त एक मुअस्सर वैक्सीन की तैयारी में बुनियादी अहमियत रखती है। 10 साल पहले अफ्रीका के कई ममालिक में एड्स एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिस पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने एक इमदादी फ़ंड कायम किया। आज उस फ़ंड के ज़रिए दुनिया के 22 तरक्की पजीर ममालिक में एड्स से बचाव के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और नदीम याकूब बता रहे हैं कि साइंसदानों की नज़र में भी ये कोशिशें काफ़ी कामयाब हो रही हैं। एक वक्त था जब अफ्रीका में इतने जनाजे उठे, इतने बच्चे यतीम हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को एड्स के ख़िलाफ़ फ़ौरी इक़दाम ना करने की सूरत में पूरे ख़ित्ते के गैर मुस्तहकम होने की वार्निंग दी थी। यहाँ तक कि सन 2003 में साबिक़ अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पेप्फार या प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ कायम किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक से ज़ाहिर होता है कि अफ्रीका के सहराई ममालिक में इस इमदादी फ़ंड से एड्स की रोकथाम में मदद मिली है। HIV एड्स के लिए दवाओं की फराहमी में चैलेंजेस हैं, लेकिन अफ्रीका के सहराई मुल्कों में मरने वालों की तादाद कम हुई है। इस इमदादी फ़ंड से एड्स से ज़्यादा मुतासर तरक्की पजीर ममालिक में तालीम और इलाज की फराहमी और क्लिनिक्स के लिए फ़ंड्स मुहैया किए गए, जिनकी बदौलत HIV, TB और जिनसी बीमारियों की तशख़ीस के लिए मुफ्त टेस्ट मुमकिन हुए, जिनके असरात कितने दूरस्त थे। इनका अंदाज़ा तब हुआ जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने 3 साल पहले जनूबी अफ्रीका में अमरीकी इमदाद से चलने वाले एक क्लिनिक का दौरा किया और इलाज करवाने वाली एक खातून ने उनका शुक्रिया अदा किया। आप हमारी मदद करते रहें ताकि हम इस वायरस से निजात हासिल कर लें। एड्स के इलाज के लिए कायम इस सदारती फ़ंड के एडमिनिस्ट्रेटर एम्बेसडर एरिक गूज़बी कहते हैं कि इस प्रोग्राम के कुछ और फ़वाइद भी हैं। हमने माओ बच्चों और TB से होने वाली अमवात की शरह में कमी देखी है। जच्चा और बच्चा के लिए सहूलतों में भी इजाफा हुआ है और महफूज खून की दस्तयाबी में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर गूज़बी के मुताबिक इस इमदादी प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि इमदाद हासिल करने वाले मुल्क अपने शहरियों को सेहत आमा की सहूलतें फ्राहम करने में खुद पेश हों। एड्स पर काबू पाने के लिए अमेरिका अब तक 22 तरक्की पजीर ममालिक से मुआहदे कर चुका है। ऐसा ताज़ा तरीन मुआहदा गुज़श्ता माह हेटी के साथ हुआ। इस प्रोग्राम के तहत नर्सिंग और मेडिकल के तालीमी शोबे को भी इमदाद दी जाती है ताकि हस्पतालों और क्लिनिक्स में अमले की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। एड्स से बचाव के लिए सदारती फंड से कई ममालिक में सेहत की निज़ाम में बेहतरी आई है, जिससे वो अपने लोगों को सेहत आमा की ज़रूरी सहूलतें फराहम कर सकते हैं। माहिरीन को उम्मीद है कि प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ दुनिया में सेहत से मुतालिक दूसरे मसाइल से निमटने के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है। कैरल पेयरसन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। हमें संवारने वाले जेवरात बन सकते हैं किसी की गुर्बत का इलाज? ये कैसे हो रहा है, देखिए इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. چھوٹی موٹی جیولری پہننے کا شوق تو بہت سی بچیوں اور خواتین کو ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارا یہ شوق دوسروں کا فائدہ بھی کر سکتا ہے؟ جواب جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں عائشہ خالد کے ساتھ ایک بہت ہی انوکھی پارٹی میں. ایسے رنگوں کی قوسیں قزح ہو پھیلی اور وہ بھی موتیوں کی لڑیوں پر، تو کیوں نہ کھچے چلے آئیں آنکھیں اور دل. اور یہی ہوا جب میڈیسن بلینڈفرڈ نے اپنی کلاس فیلوز اور پڑوسیوں کو اپنی جیولری پارٹی میں انوائٹ کیا. اس جیولری کی پارٹی میں جو بنی ہے ایک دوسرے ملک بلکہ ایک دوسرے بر اعظم پر. میری نانی نے مجھے ایک بریسلیٹ دیا اور یوں میری اس میں دلچسپی پیدا ہوئی. یہ موتی اور ان سے بنی جیولری یوگینڈا کی انتہائی غریب خواتین نے استعمال شدہ پرانے کاغذ سے تیار کی ہے، اور یہی وہ کہانی ہے جو میڈیسن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ان کی امی شیرن بلینڈفرڈ کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ اس سے وہ خود بھی کچھ سیکھے گی اور اپنے دوستوں کو بھی کچھ اہم اور خاص کرنے کے لیے آمادہ کر سکے گی. وہ بیٹ فار لائف ویب سائٹ پر گئی اور اس پر دیا گیا جیولری پارٹی کا آئیڈیا انہیں بہت پسند آیا. بیٹ فار لائف کا آغاز سن 2004 میں ٹراکن بیک فیلڈ، ان کی بیٹی ڈیون ہبارڈ اور ایک دوست نے اپنے یوگینڈا کے ٹرپ کے بعد کیا. ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی استعمال شدہ کاغذ سے موتی بنا رہی تھی. اس نے ہمیں بتایا کہ اسے موتی بنانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے موتیوں کی فروخت کے لیے کوئی مارکیٹ موجود نہیں. یوں ہم سوچنے لگے کہ کیوں نہیں، اگر ہمیں اور ہمارے دوستوں کو یہ موتی اس قدر پسند ہیں تو ان کی فروخت کے لیے مارکیٹ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ مارکیٹ ڈھونڈ لی، افریقہ میں نہیں امریکہ میں. بیٹ پارٹی کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا جس میں خواتین ان موتیوں کو اپنی کمیونٹی، اپنے گھر، اپنے بچوں کے اسکول میں متعارف کروائیں گی، اور ان کو بنانے والی خواتین کی کہانی کو بھی. پچھلے سال دنیا بھر میں 3000 بیٹ پارٹیز کے ذریعے $30 لاکھ اکٹھے کیے گئے. اس آمدنی سے سب سے پہلے یوگینڈن خواتین کو ادائیگی کی جاتی ہے. باقی رقم یوگینڈا کے تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے پروجیکٹس میں انویسٹ کی جاتی ہے جو ان خواتین کو غربت کے جال سے نکلنے میں مدد دیتی ہے. ایک خاتون نے سویٹر کا بزنس شروع کر لیا. انہوں نے موبائل فونز کو چارج کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر ایک سولر پینل لگایا. صحن میں انہوں نے مرغیاں پال رکھی ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو سویٹر بنانے کی ٹریننگ کا ایک بزنس بھی کر رہی ہیں. یہی وہ کہانیاں ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے مہمانوں کو بہت متاثر کیا. رنگین اور چمکدار چیزیں ویسے ہی مجھے پسند ہیں، اور اگر میری جیولری کے پیچھے کوئی دلچسپ کہانی موجود ہو تو کیا ہی کہنے. اچھی بات یہ ہے کہ یہاں خرچ ہونے والی ہماری ہر پینی یوگینڈا کے لوگوں کو بیماریوں سے نمٹنے میں مدد دے گی. میڈیسن کی پارٹی میں تقریباً $1000 اکٹھے ہوئے اور ہزاروں میل دور کے ایک غریب ملک کے بارے میں آگہی دی. فائزہ المصری کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA. I'm sure یہ آئیڈیا بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستان میں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے شو کے مختلف سیگمنٹس میں تو پھر آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمیں دیجیے اپنی رائے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور لیٹسٹ نیوز کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. چلتے چلتے دیکھیے چین میں ان دنوں جاری ہاٹ ایئر بلون